ओके फिर फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस में से बस ये है कि फाइब्रोसिस और सिस्ट्स बन रहे होते हैं, ये प्री मेनोपॉजल वुमेन में कॉमन होता है। एंड प्रेजेंट किस तरह से करता होता है, ब्रेस्ट लंपी बम्पी ब्रेस्ट प्रेजेंट करता होता है, यूजुअली अपर आउटर क्वाड्रेंट में होता है, बायलैटरल होता है, मल्टीफोकल होता है। इसके अलावा प्री मेंस्ट्रुअल ब्रेस्ट पेन के साथ प्रेजेंट करता होता है। फिर इसमें हिस्टोलॉजी है, सो वो मिस करा देते हैं। ओके, बिनाइन ट्यूमर्स। अब बिनाइन ट्यूमर्स में वी हैव इंट्राडक्टल पैपिलोमा, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों हैं। ओके, सो जो फाइब्रो एडेनोमा होता है ना, पहले वो देखते हैं। फाइब्रो एडेनोमा क्या होता है, दैट्स बेसिकली फाइब्रस टिश्यू एंड ग्लैंड्स इनका ट्यूमर। It's the most common benign neoplasm of the breast and it presents in premenopausal women, so usually 35 years से कम पे present करता है। ये present किस तरह से करता है, इसकी presentation इस तरह से होती है कि well circumscribed mass होगा, that's mobile, so इसको breast mouse भी कहते होते हैं, and marble like mass होता है। ये estrogen sensitive होता है, so pregnancy में grow करेगा, menstrual cycle के दौरान it's painful, वरना it's not। सो इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो पता होनी चाहिए कि ये एक मोबाइल मास होता है एंड एस्ट्रोजन सेंसिटिव होता है। इसके अलावा प्री मेनोपॉजल वुमेन में प्रेजेंट करता है, तो एस्ट्रोजन सेंसिटिव, सो प्रेगनेंसी एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो है इसके जो सिम्टम्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। एंड इट्स बिनाइन एंड इट रिग्रेसेस ऑन इट्स ओन, लेकिन इसका जो मैनेजमेंट है ना, उसमें ये पता होना चाहिए कि ट्रिपल असेसमेंट करते हैं। अब ट्रिपल असेसमेंट में हम लोग बायोप्सी सिर्फ तब करते हैं अगर 25 ईयर ओल्ड से ज़्यादा है या उसके अल्ट्रासाउंड पे एटिपिकल फीचर्स हैं, तब करेंगे, वरना हम रीअश्योर करके उसको घर भेज देंगे। अब सर्जरी कब करते हैं, अगर सस्पिशियस साइटोलॉजी है, 5 सेंटीमीटर से बड़ा फाइब्रो एडेनोमा है, 30 ईयर ओल्ड से ज़्यादा है, या फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की, तब वी डू सर्जरी, वरना सर्जरी इज़ नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज इट रिग्रेसेस ऑन इट्स ओन। सो फाइब्रो एडेनोमा और फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस को हम किस तरह से थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करते हैं। फाइब्रो एडेनोमा इज़ यूजुअली अ सिंगल लंप एंड फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस मल्टीपल लंप्स होते हैं, इनको लंपी बम्पी कहते होते हैं। ये दोनों प्री मेनोपॉजल वुमेन में प्रेजेंट करते हैं। फिर वी हैव फाइलोइड्स ट्यूमर। फाइलोइड्स ट्यूमर इज़ अ फाइब्रो एडेनोमा लाइक ट्यूमर एंड इसका कैरेक्टरिस्टिक में ना बस पता होना चाहिए, इट्स अ वेरी वेरी लार्ज मैस, ठीक है। सो इसमें फाइब्रस कंपोनेंट जो होता है ना, उसका ओवरग्रोथ हो रही होती है, तो हम फाइलोइड्स ट्यूमर बन रहा होता है। एंड ये पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में कॉमन होती है, बट इट आल्सो प्रेजेंट्स इन प्री मेनोपॉजल वुमेन। तो हमने ऊपर केस भी देखा था जिसमें एक 29 ईयर ओल्ड को फाइलोइड्स था, ठीक है। फाइलोइड्स आई एम नॉट श्योर किस तरह प्रोनाउंस करते हैं। ओके, इसके अलावा इसका हेमाटोजेनियस स्प्रेड है, सो इसके अंदर हम लोग एक्सिलरी क्लियरेंस नहीं करते होते एज़ कम्पेयर टू कार्सिनोमा जिसका लिम्फेटिक स्प्रेड होता है, जिसमें एक्सिलरी क्लियरेंस मैं बताऊंगी आगे कि किस में हम लोग करते हैं किस में नहीं करते। सो ये प्रेजेंट किस तरह से करता है, एक लार्ज अनइवन बॉसिलेटेड सरफेस होती है, नॉन टेंडर होता है एंड ये अल्सरेट भी कर सकता है स्किन को, इट्स मोबाइल ओवर द चेस्ट वॉल। इसके ट्रीटमेंट में वील डू वाइड लोकल एक्सिजन with 2 centimeter margin and mastectomy for massive recurrent or suspicion of malignancy. Now you need to remember that ये बहुत giant large masses होते हैं, so अगर हम 2 centimeter margins के साथ करें, ये usually 2 या 3 masses present कर रहे होते हैं एक breast में। तो एक breast है for example, उसमें से हम लोग 1, 2, 3 masses remove करें, तो बहुत दफ़ा इवन दो हम कर ये रहे होते हैं लेकिन mastectomy कर रहे होते हैं। तो एक ऊपर पेशेंट था, she was a 29 year old, she had यही फाइलोइड्स एंड उसके लिए निपल एंड एरियोला स्पेयरिंग मस्टेक्टमी की थी इन्होंने। अब इसकी मस्टेक्टमी क्यों करते हैं, बिकॉज ये रिकरेंट होता है, तो इस वजह से इसकी मस्टेक्टमी प्रेफर की जाती है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं हम ब्रेस्ट कैंसर पे। ब्रेस्ट कार्सिनोमा में आई वोंट गो इनटू लाइक सारी टाइप्स, ये 3rd ईयर नॉलेज है या वैसे ही खुद भी देख लेना प्लीज़, थैंक्स। लेकिन अब ब्रेस्ट कार्सिनोमा में ना ये पता होना चाहिए कि एक तो ये इन्वेसिव कैंसर होता है, सो ये पेक्टोरल मसल्स, डीप फेशिया, कूपर लिगामेंट्स तक जा सकता होता है एंड जब ओवर